नमो नमः साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश। अधोलिखित अपठित गद्यांशं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे हुए अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखें। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। शरीर धर्म का पहला साधन है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति। शरीर की निरोगता व्यायाम से सिद्ध होती है। या व्यायाम करोति, जो व्यायाम करता है, तस् प्राण शक्ति, उसकी प्राण शक्ति, आपदा स्वयमेव दूरम गच्छन्ति, और आपदाएं विपत्तियां स्वयं ही दूर चली जाती हैं। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति। व्यायाम से शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। इंद्रियां अपने स्थान पर स्वस्थ होती हैं। जठराग्नि प्रदीप्ता भवति। व्यायाम करने से जठराग्नि तीव्र होती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। बढ़ता हुआ पेट संकोच हो जाता है, कम हो जाता है। मस्तकम उर्वरम भवति। व्यायाम करने से मस्तिष्क तेज होता है। लोके जनै वयो अनुसारम कोऽपि व्यायामः अवश्यम करणीयः। संसार में लोगों के द्वारा उम्र के अनुसार कोई न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेषः महत्त्वः अस्ति। विद्यार्थी जीवन में तो व्यायाम का विशेष महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनां भविष्य निर्माणं भवति। व्यायाम से भी विद्यार्थियों का भविष्य का निर्माण होता है। इस गद्यांश के प्रश्न। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का शीर्षक है व्यायामस्य महत्वम। इसका प्रश्न नंबर दूसरा है शरीरम कस्य प्रथमं साधनम। शरीर किसका पहला साधन है? इसका उत्तर होगा धर्मस्य। जहाँ ये अंडरलाइन लगी हुई है कस्य, यहाँ पर धर्मस्य हो जाएगा। इसका मूल उत्तर है धर्मस्य, यानी शरीर धर्म का पहला साधन है। प्रश्न नंबर तीसरा है मस्तकम किम भवति। इसका उत्तर होगा उर्वरम। जहाँ किम लिखा हुआ है इस जगह उर्वरम कर देंगे। इसका मूल उत्तर है उर्वरम। प्रश्न नंबर चौथा कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। कौन अपने स्थान पर स्वस्थ होती हैं? इसका उत्तर होगा इंद्रियाणि। जहाँ एक कानि लिखा है यहाँ कर देंगे इंद्रियाणि। इस प्रकार यह गद्यांश पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अपठित गद्यांश। संसारे अनेकसां दुखानां मूल कारणम अज्ञानम। संसार में अनेक दुखों का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञानात् एव समाजे नाना विकाराणां जन्म भवति। अज्ञान से ही समाज में अनेक प्रकार के विकारों का जन्म होता है। हिंसा भ्रष्टाचार आदि ये उपद्रव अस्मान् पीडन्ति। हिंसा भ्रष्टाचार आदि ये उपद्रव हमको पीड़ित करते हैं। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते। इनका मूल कारण है अशिक्षा। वयं शिक्षाया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं सज्जा भवेम। हमको शिक्षा के प्रकाश से इस अंधकार को दूर करना चाहिए। इस गद्यांश के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला अस्य गद्यांश शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक लिखें। इस गद्यांश का शीर्षक है अज्ञानम। इसका प्रश्न नंबर दूसरा होगा दुखानां मूल कारणम किम। दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण है अज्ञानम। प्रश्न नंबर तीसरा की उपद्रव अस्मान् पीडयन्ति। कौन कौन से उपद्रव हमको पीड़ित करते हैं? हिंसा भ्रष्टाचार आदि उपद्रव अस्मान् पीडयन्ति। हिंसा भ्रष्टाचार आदि उपद्रव हमको पीड़ित करते हैं।
प्रश्न नंबर है चौथा, अज्ञानात् शब्दे कहा विभक्ति अस्ति। अज्ञानात् शब्द में कौन सी विभक्ति है? अज्ञानात् शब्द में पंचमी विभक्ति है। समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते। समाज में अनेक विकार किससे उत्पन्न होते हैं? अज्ञानात्। इस प्रकार यह गद्यांश पूर्ण हुआ।